चलिए बात करते हैं मंदी के अनर्थ शास्त्र की। देश आर्थिक मंदी की चपेट में है, महंगाई ने कमर तोड़ रखी है, तो वहीं रोजगार का संकट लोगों के जख्मों पर नमक छिड़क रहा है। आज हम बात करेंगे इसी मंदी के अनर्थ शास्त्र की और दिखाएंगे देश की आर्थिक सेहत कैसी है। देखिए न्यूज नेशन संवाददाता सैयद आमिर की ये खास रिपोर्ट। जॉब का खतरा तो हम देख लेंगे, असल में खतरा हमारे देश को है। ये तो करो और मरो की पोजीशन है। अगर हमारी कंपनी को प्राइवेट सरकार करेगी तो अंतिम दम तक हम लड़ाई लड़ेंगे। एकदम ही उसमें स्लो डाउन आ गई और इंडस्ट्री इस दफे ऐसी है कि बहुत सी इंडस्ट्री बंद होने की कगार पे खड़ी। सारे हिंदुस्तान में बाजार में आग लग गए, सारे चीजों की दाम बढ़ते जा रहे हैं। सरकार के पास कोई नीति नहीं है अर्थव्यवस्था को दोबारा से सुदृढ़ बनाने की। आज का जो दौर चल रहा है बिजनेस का, आज भी बिजनेस 25-30% चल रहा है। देश में आर्थिक हालात ठीक नहीं। संसद से लेकर सड़क तक रोजगार और महंगाई का शोर है। मंदी की मार से जहां छोटे और बड़े कारोबार त्रस्त हो रहे हैं, तो वहीं नौकरी जाने के खतरे के बीच आम आदमी पिसता जा रहा है। निजीकरण की आहट ने सरकारी कर्मचारियों के माथे पर भी शिकन ला दी है। जीडीपी के 4.5 ग्रोथ आने के बाद सरकार के सामने बड़े चैलेंजेस खड़े हो चुके हैं। मंदी का असर पूरा भारत देख रहा है। सरकार का मानना यह है कि बहुत लंबा नहीं है, लेकिन आने वाले समय में इसके कितने बड़े प्रभाव देखने को भारत के लोगों को मिल सकते हैं, यह देखना होगा। न्यूज नेशन आज आपको बताएगा कि भारत में मंदी का असर कितना है। टॉप इकोनॉमिस्ट से बात करके हम आपको यह बताने की कोशिश करेंगे कि दरअसल भारत का जो आर्थिक ढांचा है वो किस तरह से काम कर रहा है। आज न्यूज नेशन बताएगा कि क्या है देश के आर्थिक हालात और इसका आम आदमी की जिंदगी पर कितना असर पड़ रहा है। हिंदुस्तान में एक बार फिर से मंदी पर गर्मा गर्म बहस क्यों शुरू हो गई है। विकास दर के आंकड़े क्यों सरकार की पॉलिसी पर सवाल उठा रहे हैं। आर्थिक मोर्चे पर सरकार क्यों विपक्ष के निशाने पर है। स्टेट ऑफ आवर इकोनॉमी इज डीपली वरीइंग। आर्थिक मंदी है और इससे आप उलट सकते हो तभी जब लोगों के हाथ में खरीदने की क्षमता दोगे। वो देना है तो आप सरकारी निवेश बढ़ाओ। वो करने की जगह आप टैक्स की कटौती कर रहे हो। ये उल्टा काम हो रहा है, इससे संकट और तेज होगा। प्राइवेट सेक्टर में नौकरी जाने का खतरा तो लंबे वक्त से बना हुआ है, लेकिन क्या अब सरकारी नौकरियां भी जाएंगी? आखिर कब थमेगी ये मंदी? आखिर अच्छे दिन कब आएंगे? मंदी ने किस तरह आम आदमी से लेकर सरकार तक के सामने बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। जिस प्रकार का ग्लोबलाइजेशन है और जिसमें आर्थिक मंदी पूरे विश्व की स्थिति में है, कोई भी देश उससे अछूता नहीं रहेगा। देश की विकास दर में तो कमी आई ही है। कारोबार और उद्योग पर भी आर्थिक मंदी का असर दिख रहा है। पिछले 6 सालों में देश की जीडीपी सबसे कम 4.5% दर्ज की गई, तो देश में बेरोजगारी के आंकड़े भी चौंकाने वाले हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE के आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर-नवंबर में देश में बेरोजगारी दर 8.5% रही, जो कि अगस्त 2016 के बाद सबसे ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक जहां पिछले साल 40 करोड़ 60 लाख लोग नौकरी कर रहे थे, वहीं साल फरवरी में ये आंकड़ा केवल 40 करोड़ रह गया। इस हिसाब से 2018 और 2019 के बीच करीब 60 लाख लोग बेरोजगार हो गए। शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारों की संख्या 7.8% रही, तो ग्रामीण इलाकों में ये 5.3% रही। जो रोजगार होता है ना, वो निर्भर करता है कि आपका इन्वेस्टमेंट कितना है अर्थव्यवस्था में और आपका जीडीपी कितना बढ़ रहा है। और इन्वेस्टमेंट में गिरावट आ गई 2012-13 के बाद। वो करीब 36-37% होता था, अब वो 30% या उससे भी कम पहुंच गया है। तो वहाँ पे गिरावट होने से मतलब है कि आपका जो नए जो प्रोजेक्ट्स हैं उतने नहीं बन रहे हैं जहाँ पे कि नया रोजगार पैदा हो। आपके पास लगभग 50 दिनों का समय है। अतः 3 साल पहले मोदी सरकार ने नोटबंदी का बड़ा फैसला किया। शुरू में तो इसे साहसिक फैसला कहा गया, लेकिन कई मोर्चे पर यह फैसला भारी भी पड़ा। नोटबंदी का जो असर छोटे उद्योगों पर पड़ा वो कम नहीं हुआ। ऊपर से कम निवेश, बढ़ती महंगाई और बढ़ती बेरोजगारी आर्थिक मंदी के हालात को और गंभीर करते जा रहे हैं। सरकार कड़े कदम उठाने
और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश कर रही है ताकि मंदी से देश को उबारा जा सके। दिल्ली से सैयद आमिर हुसैन के साथ टीम न्यूज़ नेशन। तो मंदी का असर व्यापक दिखाई पड़ रहा है। मंदी की वजह से नौकरियों पर खतरा मंडराने लगा है और संकट सिर्फ निजी क्षेत्र के रोजगार पर नहीं पड़ा है बल्कि सरकारी कर्मचारियों को भी डर सता रहा है। पहली बार इस तरह के हालात बन रहे हैं कि जॉबलेस होने के डर से सरकारी कर्मचारी सड़क पर उतर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। रोजगार पर संकट मंडराया तो हजारों लोग सड़क पर उतर आए। बैनर, पोस्टर और नारों के साथ शुरू कर दिया प्रदर्शन करने वाले ये लोग किसी प्राइवेट कंपनी के वर्कर नहीं बल्कि पब्लिक सेक्टर में काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारी हैं। इनका विरोध सरकार की नीतियों को लेकर है। पब्लिक सेक्टर यूनिट के निजीकरण करने को लेकर वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार के पीएसयू कंपनियों के निजीकरण के फैसले के खिलाफ अब धीरे धीरे उबाल बढ़ता चला जा रहा है। तमाम काम करने वाले कर्मचारी अब ये मानते हैं कि आने वाले समय में उनके साथ वैसा ही ट्रीटमेंट होगा जैसे प्राइवेट सेक्टर के साथ होता है। जाहिर तौर पर सरकार के लिए ये काफी मुश्किल भरा समय है। जहां जीडीपी लगातार कम होती जा रही है तो वहीं जॉब लॉस का भी खतरा बढ़ता जा रहा है। दरअसल सरकार भारत पेट्रोलियम, एयर इंडिया समेत 28 कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बेचेगी। पहले फेज में जिन 4 कंपनियों को निजीकरण की ओर लेकर जाना है उनमें से एक बीपीसीएल भी है। जिस बीपीसीएल के देश में 14,000 से ज्यादा पेट्रोल पंप हैं। दावा किया जा रहा है कि सरकार के इस कदम से उसके 15,000 कर्मचारियों पर रोजगार का संकट मंडराने लगा है और इसीलिए वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी मेन डिमांड ये है कि भारत पेट्रोलियम महारत्ना कंपनी है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, तो इस कंपनी को प्राइवेट नहीं किया जाए। उसमें क्या होगा, सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या आनी है, जो कर्मचारी हैं उनके तो रोजी रोटी का सवाल है। एयर इंडिया और एयरपोर्ट अथॉरिटी पर भी संकट मंडरा रहा है। इन कंपनियों में काम कर रहे हजारों कर्मचारी नौकरी को लेकर डर महसूस कर रहे हैं और निजीकरण के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है। जॉब का खतरा तो हम देख लेंगे, असल में खतरा हमारे देश को है। ये जो प्राइवेट कर रहे हैं, ये प्राइवेट की मोनोपोली कर रहे हैं। ये एविएशन की जो ग्रोथ है, जो भारत की एविएशन ग्रोथ है, उसके अगेंस्ट में काम हो रहा है। खतरा अभी ये है, अभी ऑलरेडी हमारा 15,000 से ज्यादा वर्कर थे, उसको ऑलरेडी 5,000 में आ गए। मतलब इतना एयरपोर्ट डेवलप करने के बाद में भी सारे एम्प्लॉयमेंट को, परमानेंट एम्प्लॉयमेंट को ठेके का ऊपर चले जा रहे हैं, पूरा कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं टोटल एम्प्लॉयमेंट को। और बाकी तो सारे एम्प्लॉय को, बॉम्बे दिल्ली का हजारों एम्प्लॉय को आज तक रिहेबिलिटेट नहीं हुआ है। दरअसल देश में आर्थिक हालात ठीक नहीं है। मंदी की मार का असर उद्योग धंधों के साथ नौकरियों पर भी पड़ा है। अर्थशास्त्रियों के मुताबिक देश में उतनी जॉब नहीं पैदा हो रही जितनी जरूरत है। 2016 से 2018 के बीच 1.1 करोड़ लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। फरवरी 2019 में बेरोजगारी का आंकड़ा 7.2% पर पहुंच गया, जबकि पिछले साल फरवरी में यह आंकड़ा 5.9% था। ये बात सही है कि अगर कहीं लॉसेज हैं पब्लिक सेक्टर में तो उनको कम करना चाहिए, लेकिन किस रफ्तार से और कब करना चाहिए। जब रोजगार की स्थिति बहुत खराब है तो उस समय हम छटनी करना शुरू करें तो रोजगार की स्थिति और बिगड़ जाएगी और जो अर्थव्यवस्था है वो और नीचे चली जाएगी। आर्थिक मंदी के बीच सरकार के पब्लिक सेक्टर यूनिट के निजीकरण के फैसले का अब पार्टी और उससे जुड़े संगठन भी विरोध करने लगे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के बेचे जाने के मसले पर अब मोदी सरकार के खिलाफ संघ परिवार ही हो गया है। वो भारतीय मजदूर संघ हो या स्वदेशी जागरण मंच, अब मोदी सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरने की तैयारी कर चुके हैं। स्वदेशी जागरण मंच और मजदूर संघ ने तो खुलकर ऐलान कर दिया है कि अगर सरकारी उपक्रमों के निजीकरण की कोशिश हुई तो वो सड़क पर आंदोलन छेड़ देंगे। जो डिसइन्वेस्टमेंट है, विनिवेश है, वो रणनीतिक नहीं होना चाहिए, वो शेयर बाजार के माध्यम से किया जाना चाहिए। जब देश की अर्थव्यवस्था डगमगाई है, इस पब्लिक सेक्टर ने उस अर्थव्यवस्था को खड़ा किया है। अभी गवर्नमेंट एक बिना सोची समझी ऐसे अर्थशास्त्रियों की राय पर इस काम को कर रही है जो भारतीय जमीन से जुड़े हुए लोग नहीं हैं। मतलब साफ है कि मंदी का असर अब सरकारी संस्थानों पर भी नजर आने लगा है। सरकारी कंपनियों में भी कर्मचारियों को नौकरी छूटने का डर सताने लगा है। दिल्ली से विकास चंद्र के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।
तो मंदी का क्या हाल है आपने देखा, मंदी के आंकड़े भी आपने देखे। अब आपको दिखाते हैं देश और आम लोगों पर मंदी का असर और मंदी से उबारने के लिए सरकार कौन से कदम उठा रही है। विकास की धीमी रफ्तार और ऊपर से महंगाई की मार। आम आदमी महंगाई और आर्थिक मंदी के डबल अटैक से परेशान है। एक तरफ नौकरियों के जाने का खतरा बढ़ा है, तो वहीं महंगाई ने आपके पॉकेट पर सीधा हमला बोला है। जानकारों के मुताबिक विकास दर में 1% की कमी आने से प्रति व्यक्ति मासिक आय 105 रुपए घट जाती है। ग्रोथ रेट 5% से 4.5% आने का मतलब है कि प्रति व्यक्ति मासिक आय 53 रुपए घटी है। आय घटने से खर्च में कमी आएगी, जिससे मांग भी कमजोर होगी। इससे प्रोडक्शन कम होगा और साथ ही रोजगार भी, यानी घटती विकास दर नौकरियों के लिए बड़ा खतरा बढ़ा रही है। मगर महंगाई है कि कम होने का नाम नहीं ले रही। प्याज से लेकर पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सिलेंडर तक के दाम बढ़े हैं, तो मोबाइल कॉल और डेटा पैक के रेट भी बढ़ गए हैं। प्याज के दाम 100 रुपए के पार पहुंच गए हैं। घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 13 रुपए 50 पैसे बढ़ गए हैं। तो टेलीकॉम कंपनियों ने टैरिफ 42% तक बढ़ा दिया है। जानकार इसके पीछे मोबाइल कंपनियों को हुए घाटे को बड़ी वजह बता रहे हैं। जानकारों के मुताबिक पिछले महीने वोडाफोन आइडिया को कॉर्पोरेट इतिहास में सबसे बड़ा नुकसान हुआ था। ये घाटा करीब 50,000 करोड़ रुपए का था। टेलीकॉम सेक्टर के क्या हालात हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2008 से 2010 के बीच जहां 13 ऑपरेटर काम कर रहे थे, वहीं अब 4 ऑपरेटर बचे हैं। कंपटीशन होना बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए एक ऐसा होना चाहिए जिससे कि जो मतलब वायबल है, जो कंपनियां वायबल रहें, वो एकदम कोलैप्स ना करें। और इंडिया में डेटा और जो कॉल चार्जेस हैं वो दुनिया में करीब सबसे कम हैं, क्योंकि ये सब चल रहा था पिछले 3 साल से। तो मुझे लगता है कि ये 3 साल में जो हुआ, जो सारी गड़बड़ी, अब उसमें कैचअप हो रहा है कि अब तीनों ने डिसाइड कर लिया कि भाई ये बहुत ज़्यादा हो गया है और अब हम ये और नहीं सस्टेन कर पाएंगे, कंपनियाँ कोलैप्स करेंगी, तो अब ये तीनों कंपनियाँ बढ़ाएंगी दाम। बढ़ती महंगाई और घटती जीडीपी ने सरकार को भी टेंशन में डाल दिया है। सरकार अब कई कड़े कदम भी उठा रही है। मोदी सरकार ने हाल ही में विदेशी निवेशकों से सरचार्ज हटाया है। कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती की गई। रियल एस्टेट और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों के लिए भी काम चल रहा है, लेकिन इनमें फायदा दिखना अभी बाकी है। जाहिर है मंदी से फिलहाल जो हालात बने हैं उससे उबरने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन तभी जब इसमें लगातार सुधार के कदम उठाए जाते रहेंगे। दिल्ली से सैयद आमिर हुसैन के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।